ऐसा नाम जो कभी भरोसे का प्रतीक था, सहारा इंडिया। करोड़ों लोगों ने इसमें अपना भविष्य देखा था, लेकिन आज वही सहारा एक बड़े घोटाले का चेहरा बन चुका है। आखिर क्या हुआ था? कहाँ गया वो 25,000 करोड़ रुपए? और क्यों सुब्रत रॉय को जाना पड़ा जेल? 1980 में सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार की नींव रखी, एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी के रूप में। उनका लक्ष्य था गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से छोटे छोटे निवेश लेना और उन्हें अच्छा रिटर्न देना। धीरे धीरे सहारा बना गरीबों का बैंक। लोगों को लगा अगर बैंक ना भी समझे तो सहारा समझेगा। 1990 और 2000 के दशक में सहारा एक विशाल साम्राज्य बन गया। क्रिकेट टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा लिखा होता था। सहारा एयरलाइंस, सहारा समय टीवी, आम्बी वैली सिटी जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज, विदेशों में होटल, ग्रोसवेनर हाउस लंदन, प्लाजा होटल न्यूयॉर्क। सहारा का दावा था कि वह भारतीय रेल के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। 2008 से 2011 के बीच सहारा की दो कंपनियों ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। OFCD, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए ये पैसा 2 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से जुटाया गया। लेकिन तब सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को शक हुआ, इतना बड़ा पैसा बिना हमारी अनुमति कैसे जुटाया गया। सेबी ने पूछा, आपने जिन लोगों से पैसा लिया उनके नाम, पते, डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? सहारा ने निवेशकों की लिस्ट दी, लेकिन सेबी ने कहा ये डाटा फर्जी है, अधूरा है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सहारा को 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करने होंगे ताकि असली निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके। लेकिन सहारा ने कहा हम तो पहले ही पैसा लौटा चुके हैं। सेबी ने मांगा प्रमाण, जो नहीं मिला। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पैसा वापस दो वरना जेल जाओ। सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वह करीब 2 साल तक जेल में रहे। इस बीच सहारा ने कहा हम संपत्तियां बेचकर पैसा लौटाना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें संपत्तियां बेचने की अनुमति दी। 25,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? अब सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा गया कहाँ? सहारा का दावा, हमने कैश और चेक से निवेशकों को पैसा लौटा दिया है। लेकिन सेबी ने जब सबूत मांगा, निवेशकों के पैन बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो कोई पुख्ता डेटा नहीं दिया गया। सेबी का शक, पैसा फर्जी नामों से दिखाया गया। कुछ पैसा गया विदेशी संपत्तियों में, कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज में निवेश हुआ, कुछ कंपनियों के अंदर घुमाकर दिखाया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक साबित नहीं होता पैसा लौटाओ। निवेशकों का क्या हुआ? अब तक सेबी को सिर्फ 19,400 करोड़ रुपए मिले। इनमें से सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटाए जा सके हैं, क्योंकि असली निवेशकों की पहचान नहीं मिल रही। लाखों लोग आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। हजारों एजेंट्स बेरोजगार हो गए जिनकी रोजी रोटी सहारा पर टिकी थी। एक साम्राज्य का अंत आज सहारा का वो दबदबा नहीं रहा। कई प्रोजेक्ट्स अधूरे या बंद हैं। सहारा का मीडिया नेटवर्क धीमा पड़ गया है। सुब्रत रॉय अब पब्लिक में कम दिखते हैं। ब्रांड सहारा अब घोटाले का पर्याय बन चुका है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सिर्फ ब्रांड या नाम पर भरोसा करना काफी नहीं। पारदर्शिता और रेगुलेशन जरूरी है। सरकार और एजेंसियों को चाहिए कि ऐसे निवेशकों के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए। एक ऐसा साम्राज्य जो लाखों लोगों के सपनों पर खड़ा था, आज उन्हीं सपनों के मलबे में दबा पड़ा है। सहारा की कहानी हमें याद दिलाती है कि पैसा तो फिर से आ सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूटा तो शायद कभी नहीं जुड़ता। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।